लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा कि अच्छा, धनुष यज्ञ में तो आप लोगों ने प्रार्थना की थी, पर जब इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया तब तो आप लोग नहीं थी। जिसने जड़ को चैतन्य बना दिया, यही तो ईश्वर का लक्षण है। का जो चेतन कह जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजे जीवते धन्य। तो जिसने जड़ को चैतन्य बना दिया, उन प्रभु के चरणों में आप लोग नमन कीजिए। वो तो वस्तुतः साक्षात ईश्वर है ही। कर सखियां फिर पीछे नहीं हटी। सखियों ने फिर व्यंग्य किया, बोले अयोध्या में कोई पत्थर नहीं था क्या? वहां भी किसी को चैतन्य बनाया ही उन्होंने। और चैतन्य नहीं बनाया तो क्या समझते हो कि चमत्कार इनके चरण में था? चरण में होता तो अयोध्या में भी जिस पत्थर को छूते वो बदल जाता। अरे ये चमत्कार तो चरण में नहीं है, धूल में। तो बोले अयोध्या से चल करके जब जनकपुर की ओर गए तो भक्ति देवी के मार्ग की धूल से उद्धार हुआ। क्या वस्तुतः दूरी अंतर जो आया, फिर वही बात, किसको श्रेय दिया जाए? पर लक्ष्मण जी ने तुरंत एक प्रश्न किया कि अगर धूल में चमत्कार था तो अहिल्या तो धूल में न जाने कब से पड़ी थी, इसको चैतन्य हो जाना चाहिए। चमत्कार किसमें है, चरण में कि धूल में? कि भाई केवल चरण तो अयोध्या में भी है। ईश्वर जो है अखंड ज्ञान में है, पर वो ज्ञान जो है वो वस्तु को प्रकाशित करता है, बदलता नहीं। ये जो प्रकाश हो रहा है यही ज्ञान का स्वरूप। तो ज्ञान वस्तु को बदलता नहीं है, वो तो जो वस्तु जैसी है उसको दिखला देता है। तो अकेले ज्ञान घन के रूप में ब्रह्म जो है वो प्रकाशक हो। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, ब्रह्म प्रकाशक। ये जनकपुर की धूल क्या? जनकपुर भक्ति देवी का नगर है। और उसका अभिप्राय ये है कि ब्रह्म के चरण में जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन आता है भक्ति के द्वारा। लेकिन भक्ति का चमत्कार भी तभी होता है जब उसे भगवान के चरणों से जोड़ा जाता है। कहिए इसीलिए जब दोनों हार जीत का निर्णय नहीं कर पाए तो दोनों ने कहा कि अच्छा, तो इन्हीं राम से ही निर्णय करा लिया जाए कि चमत्कार चरण में था कि धूल में था। और जब सखियों ने श्री राम से पूछा कि चमत्कार चरण में था कि धूल में था, तो श्री राम ने कहा चमत्कार तो हमारे गुरु जी में था, जिन्होंने चरण और धूल दोनों को मिलाकर अहिल्या का उद्धार करा दिया। और ये तीन जब मिलते हैं तब परिवर्तन होता है। क्या? गुरु, भक्ति और ईश्वर। भक्ति की चरण धूल हो, ईश्वर हो, और गुरु दोनों को मिलाने वाला हो। गुरु की भूमिका यही। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। मैंने इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन में बुद्धि की जड़ता जो है वो अहिल्या के रूप में पड़ी हुई, और वो बुद्धि की जड़ता ईश्वर के रहते हुए भी दूर तब तक नहीं होगी जब तक श्री राम के चरणों में धूल नहीं लिपटेगी। और इसका अभिप्राय है अगर भगवान है और भक्ति नहीं है तो भी अपूर्णता, और केवल भक्ति है और भगवान नहीं है तो भी अपूर्णता। इन दोनों के संयोग की अपेक्षा। इसलिए जो संकेत वहां धूल और चरण के मिलन से है, इसी प्रकार से विवाह के मंडप में भी किसमें चमत्कार है? गोस्वामी जी कहते हैं जनक का प्रेम, उनके अंतःकरण में जो दिव्य प्रेम रस भरा हुआ है, इनका हृदय ही मानो घट है। प्रेमी का, भक्त का हृदय ही मानो घट है। और जब वो अपने प्रेम का बड़ा धूल से भी अधिक नई बात आ गई ना, का भगवान के चरणों में धूल तो लगी हुई थी, पर जल के द्वारा जब धूल बड़ा मिश्रण होगा तो फिर और भी वो धूल रसमय हो जाएगी।
वैसे बिना जल के धूल कुछ सूखी लगेगी, लेकिन जब किसी के चरण में धूल लगी हुई हो प्रभु के और उसको प्रेम के जल से पखारा जाए, तो हमारी भावना का जो रस है वो स्वामी जी इसीलिए इस पद प्रक्षालन को इतना महत्व देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज श्री जनक ने इसीलिए शब्द क्या कहा, क्या फिर स्वामी जी ने एक बड़ी अनोखी बात कही। आगे चल करके जब प्रभु बन जाने लगते हैं तो केवट ने प्रभु का चरण पखार दिया, और केवट और जनक जो है वो तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। जनक उच्च वर्ण के हैं तो केवट नीचे है। जनक बड़े ज्ञानवान है तो केवट ने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं किया। जनक अगर का देश के महान राजा है तो केवट दरिद्र है। तो फिर दोनों को भगवान का चरण कैसे मिल गया? इसका उत्तर यह है कि भाई अन्य बातों में चाहे केवट और जनक अलग अलग रहे, पर एक बात ऐसी है कि जिसमें दोनों समान, और वो शब्द क्या? बोले जनक का बर्तन सोने का था, सब कुछ था, लेकिन उसके द्वारा ये चमत्कार नहीं हुआ चरण का। तब किसके द्वारा हुआ? कब्बर विलोक दंपति अनुरागे, बस अनुराग शब्द जो है, पाय पुनीत पखारन लागे। जनक का हृदय अनुराग से भरा हुआ था, और वो जल जो है वो वस्तुतः प्रेम का जल है जिसके द्वारा प्रभु का चरण पखारा जा रहा। और केवट चाहे अन्य विषयों में दरिद्र हो, पर इस विषय में जनक से बिल्कुल पीछे नहीं। इसीलिए वो सब ने कहा, जब भगवान राम ने कहा बेगी आन जल पाए पखारू हो तो विलंब उतारे पारू, तब केवट राम रजाए सुपावा पानी कठौता भरी ले आवा अति आनंद उमगी अनुरागा। इसमें वो अनुराग जो है, और इसका अभिप्राय है कि ईश्वर को चरण पाने में मुख्यतः सोने और काठ के कठौते में नहीं, आपके पास वैभव है कि दरिद्रता है, का इसका कोई अर्थ नहीं है। आपके पास अनुराग कितना है, यही महत्व का है। तो भाई ईश्वर काम के अश्व पर बैठ के आया, प्रेम के जल से चरण पखारा गया, और उसके पश्चात कन्यादान हुआ। ये मानो अहमता और ममता का विसर्जन है। चरण धोना माने का वस्तुतः वर जो है ससुर श्रेष्ठ है कि वर श्रेष्ठ है? तो भाई यो तो संसार में परंपरा है, देने वाला बड़ा है, लेने वाला छोटा है। लेकिन यहां उल्टी बात क्या, वर को बड़ा मान करके जब कन्या का पिता देता है तो मानो विवाह के द्वारा वो अपने अहमता का त्याग करता है। क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा है कि विवाह में मंत्र माना ये कह करके दिया जाता है कन्या को कि जो विश्व रूप वर है उनको कन्या रूपा लक्ष्मी में अर्पित कर दो। उसका अभिप्राय लक्ष्मी भगवान की शक्ति है। भगवान के चरणों में अहंकार का विसर्जन जो है, यही पद दूल्हे के पद का प्रक्षालन, और कन्या को दे देना जो है यही ममता का त्याग। अहंता और ममता दोनों, तो इसीलिए इसको भी यज्ञ के रूप में देखा गया कि जहां पर सच्चे अर्थों में यदि विवाह के स्वरूप को ग्रहण किया जाए तो अहंता और ममता अर्पित हो गई। तो भाई घोड़े पर बैठकर दूल्हा आया, प्रेम जल से चरण पखारा गया, और जब उसके पश्चात अहमता और ममता का त्याग हो गया, कन्यादान हो गया, तो उसके बाद वर और कन्या दोनों की गांठ बांधी गई और भावरी पड़ने लगी। वर विलोक की दंपति अनुरागे के पश्चात गोस्वामी जी ने कहा भगवान श्री राघवेंद्र और सीता जी का उस विवाह के मंडप में बड़ा अद्भुत दृश्य है। मंडप में खंभे लगे हुए और उन खंभे में इन दोनों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा। अगर भगवान राम का विवाह का आनंद लेना हो तो आप ऐसे मंडप बनाइएगा कि जिस मंडप में खंभे में मणि जड़ी हुई हो। इसका सांकेतिक अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है, मंडप क्या है? ये जीव का हृदय।
सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजे जनु जीव उर। और उसका अभिप्राय क्या कि हृदय तो सबके पास है, पर हृदय में वो खंभे नहीं है कि जिसमें ईश्वर दिखाई पड़े, भक्ति दिखाई पड़े। ये इसका अर्थ। ऐसा मंडप का खंभा, हृदय में 4 खंभे बनाइए, मन बुद्धि चित्त अहंकार के 4 खंभे, और बीच में का ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का, ये विवाह का दार्शनिक तत्व है, लेने का समय नहीं है। पर इसका अभिप्राय यह है कि ऐसा दिव्य मणिमय मंडप है और उसमें भावरी पड़ रही है। भावरी पड़ने के पश्चात बड़ा सुंदर दृश्य है। श्री सीता जी आगे आगे जा रही हैं, पीछे पीछे भगवान राम में, और बीच में गांठ लगी हुई है। भक्तों ने पता लगाया कि यहां पर गांठ की क्या आवश्यकता। तो भक्तों ने बहुत बढ़िया बात कही, क्या कि भाई संसार में तो पहले विवाह जब होता है तो गांठ बांधी जाती है, और जो विवाह की विधि पूरी होती है वो गांठ बांध के होती है, पर बाद में तो गांठ खोल दी जाती है। इसका अभिप्राय क्या कि विवाह पहले तो गठबंधन का ही नाम, 2 व्यक्तियों में एक दूसरे को बांध दिया गया तो गठबंधन हो गया। लेकिन याद रखिए, फिर बांधने के बाद खोल क्यों देते? अरे भाई, जब तक विधि का गठबंधन है तब तक गठबंधन की आवश्यकता है, पर जब प्रेम का बंधन बन गया तो अब गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। अब गांठ की आवश्यकता नहीं रहेगी। नहीं तो जीवन भर वर और कन्या जब घूमे जब चले तो हमेशा ही जो है दोनों का कपड़ा कस के बांध दिया जाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया कहा, 3 बातें उन्होंने कही। ढहके ते ढहकाई वो, हाँ, किसी को ठगने की अपेक्षा ठगे जाना अच्छा है। ढहके ते ढहकाई वो, और भली जीतते हार, और बड़ी प्रीति गठबंधते तुलसी की न विचार। गठबंधन की अपेक्षा प्रेम बड़ा। पहले बांधा गया और बांधने के बाद छोड़ दिया गया। बोले अब वस्त्र के बंधन की आवश्यकता नहीं है, बाहरी बंधन की आवश्यकता नहीं है, अब तो प्रेम का बंधन ही दोनों को बांधे हुए। तो यहाँ पर श्री राम में तो कोई गठबंधन की आवश्यकता है नहीं, कर भक्तों ने कहा नहीं आवश्यक। क्यों? आपने, मैं नहीं जानता है प्रथा है कि नहीं, शायद यहां भी होगी, कि कई लोग जब बड़े भुलक्कड़ स्वभाव के होते हैं तो उनको याद दिलाने के लिए कपड़े में उनके गांठ बांध दी जाती है कि इस गांठ को देखिएगा तो याद आ जाएगा। तो भक्तों ने पता चला है कि ईश्वर जो है बड़ा भुलक्कड़। गोस्वामी जी ने यह वर्णन किया है कि ईश्वर भूलने वाला। अगर ईश्वर न भूले तो बड़े संकट में पड़ जाए। एक व्यक्ति अपने परिवार की दशा देख करके इतने दुख का अनुभव करता है, और ये अनगिनत व्यक्ति जो जो कर रहे हैं और जो जो सोच रहे हैं, कहीं ईश्वर सबका ध्यान करने लगे तो उसकी तो जाने क्या दशा हो जाएगी। तो लेकिन उसको भी तो याद दिलाने की आवश्यकता है। तो याद दिलाने वाला कौन? मेरे पत्रिका में तो गोस्वामी जी ने श्री किशोरी जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा, कबहू को सुधि द्याई भी मेरी मां तू जानकी। मां, आप मेरी याद दिला दीजिएगा। क्यों? बानी विसारणशील है मानद अमान की। बड़े भूलने वाले। मानो संकेत क्या? भक्त देवी आगे आगे चल रही है, श्री राम पीछे पीछे हैं, और दोनों की गांठ बंधी हुई है। जब उस गांठ को ईश्वर देखता है तो उसको याद आ जाता है कि भक्ति देवी जिसको चाहती है, जिस पर कृपा करती है, उसकी याद मुझे भी रखना है। इस तरह से ग्रंथ बंधन और भावरी संपन्न हुई। और फिर उसके पश्चात भगवान राम सीता जी के मस्तक में राम सीय सिर से दुर्देही शोभा कहीं न जात विधि के ही अरुण पराग जलज भरी नीके शशि लोभ अहि शशि भूष अहि लोभ अभी के। भगवान राम जब सिंदूर लगाने चढ़ाने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे सांप जो है चंद्रमा को आभूषित कर रहा। पढ़ने वाले थोड़ा समझ जाते। बोले भगवान पहली बार तो सीता जी के मस्तक को छू रहे हैं
और भगवान राम की भुजा को बना देना, भगवान श्री राम की भुजा को सर्प कहना, ये तो गोस्वामी जी का न्याय है। कम से कम इस समय तो कोई कोमल उपमा देनी चाहिए। श्री राम की भुजाएं सांप हैं, तो उसका अर्थ क्या हुआ? बहुत बढ़िया अर्थ। सांप है काल का प्रतीक, और ये सिंदूर दिया जाता है वो सौभाग्य का चिन्ह है। सिंदूर देना माने सौभाग्य का चिन्ह। और वो स्वामी जी कहते क्या है कि भाई अखंड सौभाग्य रहे, इसका उत्तर क्या है? वो स्वामी जी ने कहा जहां काल का प्रतीक सर्प ही स्वयं सौभाग्य का चिन्ह दे रहा है, वहां तो अखंड सौभाग्य हो ही गया। गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है, पर गोस्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने बड़ी अनोखी बात की। पहले तो कहा राम सिंह सिर सिंदूर देही, और फिर ये कह दिया कि अरुण पराग जलज भरी नीके शशि लोभ अरिभूष अमित। भगवान राम ने सीता जी को दिया कि लिया? गोस्वामी जी ने पहले तो दिया शब्द का प्रयोग किया और बाद में लिया था। ये तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान राम सीता के संदर्भ में ही नहीं, संसार में जो अगर कोई अपनी पत्नी को आशीर्वाद दे, पति तो देता है कि लेता है? पत्नी ने पति को प्रणाम किया और पत्नी से प्रसन्न होकर के पति ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। तो आशीर्वाद तो उसने अपने को ही दिया कि हम सदा जीवित रहे। वस्तुतः उसने देख करके भी स्वयं अपने लिए ही पाया, और किसने दिया और किसने पाया? भगवान राम ने दिया, सीता जी ने पाया, कि सीता जी ने दिया, श्री राम ने पाया? गोस्वामी जी तो बड़ी अनोखी उत्प्रेक्षा करते। उन्होंने कहा कि सर्प को अमृत की आवश्यकता थी और चंद्रमा को अरुण पराग की आवश्यकता थी। सर्प ने अमृत नहीं देखा था और चंद्रमा ने कभी कमल का पराग नहीं देखा था, क्योंकि जब रात्रि को चंद्रमा निकला तो कमल मुद गए, तो कमल का पराग तो बेचारे चंद्रमा को कभी मिला नहीं था। गोस्वामी जी ने कहा सीता जी का मुख चंद्र है, भगवान राम की भुजा सर्प है, और अमृत के लोभ से जब सर्प चंद्रमा के पास चला तो कहा भेंट में ऐसी वस्तु लेकर के चले जो इससे पहले न मिली। ये पराग सिंदूर क्या है? बोले अनुराग का सिंदूर है। आज तक ये दिव्य अनुराग का जो सिंदूर भगवान श्री सीता जी को अर्पित कर रहे हैं, उससे पहले कभी उनके प्रति अर्पित नहीं किया गया था। और इस तरह से सिंदूर दान की विधि संपन्न होती है, और फिर चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है। और गोस्वामी जी कहते हैं मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। इसका व्यवहारिक अर्थ ये है। तात्विक अर्थ तो यह है कि चारों अवस्थाओं का चारों स्वामियों से मिलन हुआ, और व्यवहारिक अर्थ ये है कि ये चारों राजकुमार चारों फल हैं, और चारों राजकुमारियां उनकी क्रिया है, इनका मिलन हो रहा है। अर्थ शत्रुघ्न है, धर्म भरत है, लक्ष्मण जी काम है, और मोक्ष श्री राम। जीवन में चारों की आवश्यकता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, अगर चारों में से कोई समाज में कम हो तो समाज पूर्ण नहीं। लेकिन क्रम का जरा ध्यान रखिएगा, इसमें बड़े छोटे भाई का ध्यान रखना चाहिए। क्या? सबसे बड़े श्री राम, उनके बाद भरत, उनके बाद लक्ष्मण, और उनके बाद शत्रुघ्न। इसका अर्थ क्या? मोक्ष सबसे बड़ा भाई, धर्म उसका छोटा भाई, काम उसका छोटा भाई, और अर्थ सबसे छोटा भाई। आज के युग में तो अर्थ ही बड़ा भाई हो गया है, और अर्थ और काम को छोड़ करके धर्म और मोक्ष के भाइयों को निकाल दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई अर्थ का भाई शत्रुघ्न जी की विशेषता ये है कि वो सबकी सेवा करते हैं, सबसे छोटे हैं तो सबकी सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी की भी, शत्रुघ्न जी की भी, तो भरत जी की भी, श्री राम की भी। पर विशेषता यह है कि अपने आप को सबसे छोटा भाई बनाए हुए हैं। और इसका अर्थ यह है कि अर्थ की सार्थकता तभी है, और वो चलते किसके पीछे? दो जोड़ी बना दी गई, राम और लक्ष्मण की जोड़ी, और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी। इसका अर्थ है
काम को चाहिए कि वो मोक्ष के पीछे चले। लक्ष्मण जी काम है और मोक्ष के पीछे चले। काम बंधन के पीछे न चले, मुक्ति के पीछे चले। काम से बंधन भी हो सकता है, मुक्ति भी हो सकती है। लक्ष्मण राम के पीछे चलते हैं कि मोक्ष का जो है का काम का मोक्ष के प्रति अनुगमन, और शत्रुघ्न जी भरत के पीछे चलते इसका अभिप्राय यह है कि अर्थ की शोभा यही है कि वो धर्म के पीछे चले। बस इसका अर्थ है समाज में अगर अर्थ के पीछे ही धर्म चलेगा तो दोनों का सर्वनाश होगा, और धर्म के पीछे यदि अर्थ अनुगमन करेगा तो अर्थ का सदुपयोग होगा, अर्थ कल्याणकारी होगा। इस तरह से जीवन में बहुत बढ़िया बात। एक सज्जन ने पूछ दिया, शत्रुघ्न जी कभी बोलते क्यों नहीं थे? तो मैंने यही कहा कि जब पैसा बोलने लग जाता है तो सबकी आवाज दब जाती है, इसलिए पैसे को चुप रख करके सेवा ही करना चाहिए। अर्थ की सार्थकता यही है कि वो मौन भाव से सबकी सेवा करें, प्रदर्शन करने की चेष्टा न करें।